सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे भारत से लेकर अमेरिका तक हिंदू विरोधी इकोसिस्टम और भारत विरोधी इकोसिस्टम की। अभी हाल में एक बयान आया था, अमेरिका में रहते हैं सैम पित्रोदा, उनका, जिसका सारांश ये है कि अगर बांग्लादेशी भारत में अवैध घुसपैठ भी करें तो उन्हें रहने देना चाहिए। यदि भारतीयों को थोड़ी बहुत परेशानी भी हो तो उन्हें बर्दाश्त कर लेना चाहिए। यानी सीधे शब्दों में, बांग्लादेशियों की भारत में अवैध घुसपैठ को या रोजगार के लिए भारत आने के लिए सारी संभावनाओं को वो समर्थन कर रहे हैं सीधे सीधे। खैर, मैं यहाँ नाम मैंने सैम पित्रोदा का लिया है। मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति पर चर्चा करना ज़्यादा नहीं होता। मेरा उद्देश्य होता है विचार पर चर्चा करना, चिंतन करना कि हो क्या रहा है। अब मैंने नाम दिया है उदाहरण देने के लिए, तो इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। प्रश्न ये है, क्या ये सोच एक व्यक्ति की है या किसी सिस्टम की है? अब भारत में आप जानते हैं एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं लेफ्ट लिबरल सेक्युलर इकोसिस्टम। मैं तो इसे सीधे सीधे हिंदू विरोधी और भारत विरोधी इकोसिस्टम कहता हूँ। इसी तरह अमेरिका में है जो डीप स्टेट के नाम से जाना जाता है, जिसमें डेमोक्रेट पार्टी को शामिल किया जाता है, सोरोस को शामिल किया जाता है, जो भारत में सरकार उखाड़ने के लिए $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ रुपए तक खर्च करने को तैयार है। उस सोरोस को अभी डेमोक्रेटिक सरकार ने सम्मान भी दिया है। तो ये पूरा इकोसिस्टम है। इन दो उसे भी मैं हिंदू विरोधी और भारत विरोधी कहता हूँ। और इन दोनों सिस्टम को मैं जोड़ता भी हूँ, एक जैसे ही हैं, एक ही जैसे विचार हैं। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने तो एक पार्टी को सोरोस से सीधे सीधे जोड़ भी दिया था। तो यानी सब कुछ मिला के देखें तो ये सारा सिस्टम ऐसे ही काम करता है। अब मैंने जो बात शुरू की थी, हिंदू विरोधी इकोसिस्टम, भारत विरोधी इकोसिस्टम, भारत से लेकर अमेरिका तक, मैं थोड़ा उसका उदाहरण देना चाहता हूं आपको। अब भारत से काटकर पाकिस्तान बना। पाकिस्तान, अब ये संयोग है, जब भारत में सेकुलर सरकारें होती हैं पाकिस्तान आर्थिक रूप से ठीक ठाक होता है। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से पाकिस्तान आर्थिक रूप से जर्जर हो चुका है। इस्लाम के आधार पर बना था, तर्क था हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। खैर, ये पुरानी बात हो गई। 1971 में उसी पाकिस्तान से कटकर बांग्लादेश अलग बना। अब वैसे तो बांग्लादेश सेकुलर राष्ट्र बना, लेकिन चरित्र तो इस्लामिक ही है भाई। जहाँ पे अधिकांश आबादी इस्लामिक है तो इस्लाम तो चरित्र तो इस्लामिक ही है उसका। अब इस्लामिक राष्ट्र बन गया। अब बांग्लादेशों की घुसपैठ हम बहुत पहले सुनते आ रहे हैं। अब सेकुलर सरकारें ऐसे भी दावा करती है कि हमने बांग्लादेशियों को वापस भेजा, बीजेपी नहीं भेजती, हो सकता है भेजा हो, लेकिन वो ये तो नहीं बताती बांग्लादेशी आए कैसे, आते कैसे हैं, या बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के लिए उसने क्या प्रयास किए। अब आजकल मोदी जी की एनडीए की सरकार सीमा को सुरक्षित करने में लगी हुई है, सील करने में लगी हुई है, तो जिससे घुसपैठ पर काफ़ी हद तक अंकुश लग सकता है। यही वो लोग हैं, यही वो सिस्टम है जो एनआरसी का भी विरोध करता है। एनआरसी यानी भारत में अवैध घुसे। मैं बांग्लादेशियों के उदाहरण लूंगा फिलहाल। बांग्लादेशियों को वापस भेजना, प्रश्न है क्यों? क्या बांग्लादेश जब एक अलग देश बन गया तो उनके व्यक्तियों को भारत में क्यों आना चाहिए? रोजगार के लिए या किसी भी काम के लिए क्यों आना चाहिए? अब ये सिस्टम संवाद नहीं करता। अब संवाद नहीं करता तो इसलिए इनसे कुछ बात भी नहीं हो सकती। अब जैसे सैम पित्रोदा का मैंने नाम दिया, वह कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। आज की तारीख में उनसे क्या संबंध है मैं नहीं जानता। अब ये वो भी संवाद नहीं करेंगे, ये भारत का सिस्टम भी संवाद नहीं करता। अब ये सिस्टम हिंदू विरोधी कैसे है, भारत विरोधी कैसे है, ये बताना ज़्यादा जरूरी है। अब भारत जब विभाजन हो चुका है तो शेष भारत भारतीयों का रहा, वो बांग्लादेश या पाकिस्तानियों का नहीं रहा। भारत के संसाधनों पर, चाहे रोजगार हो चाहे कोई भी हो, उनका कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। कम से कम अवैध घुसपैठ का तो कोई मतलब ही नहीं उठता।
लेकिन ये लोग उसके समर्थन में है, सिस्टम समर्थन में है। भारत में मैंने बता ही दिया, एनआरसी का भी विरोध करते हैं ये। तो यहाँ पर ये भारत विरोधी हो जाते हैं, भारत से लेके अमेरिका तक। अब ये हिंदू विरोधी भी है, मैंने हिंदू विरोधी भी कहा है। अब भारत क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू बहुल देश है, भारत की 80% जनसंख्या हिंदुत्ववाद हिंदू है, तो ये हिंदू बहुल भी है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि भारत की सारी हिंदू बहुल जनसंख्या उनके समर्थन विरोध में तो नहीं है, ये बात ठीक है। एक वर्ग है जो सेकुलर बन चुका है, जो जिसमें कम्युनिस्ट रुझान आ चुका है, उसे मैं लेफ्ट लिबरल सेकुलर में गिन रहा हूँ, परसेंटेज अलग बात है। लेकिन ये तो आपको मानना ही पड़ेगा ना, भारत के संसाधनों पर, भारत के अवसरों पर, भारत में रोजगार करने का अधिकार क्या अवैध घुसपैठियों को मिलना चाहिए? क्या क्या भारत के अधिकारों का विभाजन, संसाधनों का विभाजन अलग देश लेने के बाद भी होना चाहिए? जब उन्हें अलग देश मिल गया है, अलग भूमि मिल गई है, अलग संसाधन भी मिल गए हैं, फिर भी भारत के संसाधनों पर उनका किसी भी रूप से अधिकार होना चाहिए। मैं अवैध घुसपैठियों की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये सिस्टम जो भारत में लेफ्ट लिबरल सेकुलर के नाम से प्रसिद्ध है और अमेरिका में डीप स्टेट के नाम से प्रसिद्ध है, ये सिस्टम इनके साथ है। अब ये सिस्टम कैसे कमज़ोर किया जाए, कैसे ना किया जाए, कौन इसे हवा पानी दे रहा है, ये तो हम सबको सोचना होगा, ये हमें तय करना होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे वीडियो और भी लाता रहूँगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।